अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज जी की। मुनि श्री 108 निर्भीक सागर जी महाराज जी की। हम लोग इस अर्थ में बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें धर्म श्रवण का सुलाभ हमेशा मिलता रहता है, साधु समागम भी मिलता है। यथासंभव धार्मिक क्रियाएं और धर्मोपासना का भी कार्य हम सब करते हैं, लेकिन कई बार ये सवाल उठता है कि इन सब के बाद हमारे जीवन में जो कुछ घटना चाहिए वो क्यों नहीं घटता। हम धार्मिक क्रियाएं बड़ी तत्परता से करते हैं, लेकिन रूपांतरण क्यों नहीं होता। और कई बार ऐसे रूपांतरण के अभाव में कुछ लोग ये भी कहने लगते हैं कि धर्म करने से मिलता क्या है। बात बहुत ही गंभीर है समझने की। एक बार एक परिवार मेरे पास आया, उनका बेटा हार्वर्ड से मास्टर्स करके आया था। परिवार के लोगों ने कहा, महाराज जी इससे कहिए कि थोड़ा धर्म करे। उसने छूटते ही कहा कि महाराज धर्म से मिलता क्या है जो मैं धर्म करूं। मैंने उससे कहा कि धर्म से वह सब कुछ नहीं मिलता जो तुम चाहते हो, लेकिन जो कुछ धर्म से मिलता है वो संसार में कहीं नहीं मिल सकता, वो केवल धर्म से ही मिलता है। उसने पूछा क्या है। हमने कहा अपने इमोशंस पर कंट्रोल, अपने बैड हैबिट से मुक्ति, अंदर में पवित्रता और निर्मलता, धर्म का यही लाभ है। उसने अगला सवाल किया कि महाराज जी धार्मिक जनों में ये चीजें तो नहीं दिखती। मैं देखता हूँ कि मैं मंदिर नहीं जाता, मैं धर्म बिल्कुल नहीं करता। मेरे मम्मी पापा धर्म बहुत करते हैं, लेकिन इमोशन पर कंट्रोल वाली कोई बात नहीं। महाराज जी दोनों बहुत गुस्सा करते हैं, आपस में भी झगड़ते हैं, बात बात में झुझलाते हैं, और झूठ बोलने में कोई इनका परहेज नहीं। और भी लोगों में देखते तो कुछ खास परिवर्तन दिखता नहीं। फिर आप कह रहे हो कि धर्म करने से इमोशंस पर कंट्रोल होता है। ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा हो सकता है तुम्हारा अनुभव सही हो, लेकिन मैं पुनः दोहराता हूँ, सच्चे तरीके से धर्म करने पर इमोशंस पर कंट्रोल जरूर होता है। महाराज सच्चे तरीके से धर्म करने का मतलब क्या। मैंने कहा एक व्यक्ति धर्म को एक क्रिया मान करके करता है और दूसरा व्यक्ति धर्म को एक प्रयोग बना करके करता है। जो धर्म को कोई क्रिया मान कर करेगा, कोई जरूरी नहीं कि उसके ऊपर उसका असर हो, लेकिन धर्म को एक प्रयोग की तरह अपनाएगा, उसका जीवन जरूर बदलेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। आज आप सबके बीच यही एक सवाल खड़ा करना है। आप अपने आप को धर्मी मानते हो कि नहीं? बोलो।
हाँ, धर्मी हो कि नहीं? थोड़ा जोर से तो बोलो, इतनी दबी दबी। हाँ, धर्मी हो ना? अब बताओ, धर्म की क्रिया करने वाले धर्मी हो या धर्म को एक प्रयोग की तरह अपनाने वाले धर्मी हो? हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। बस जब तक तुम धर्म की क्रिया करते रहोगे, जीवन के बदलाव की कोई गारंटी नहीं, लेकिन जिस दिन धर्म तुम्हारे जीवन का प्रयोग बन जाएगा, आमूल चूल परिवर्तन घटित होगा। हमारा लक्ष्य बदलाव का होना चाहिए, हमारी दृष्टि परिवर्तन की होनी चाहिए, हमारा ध्येय रूपांतरण होना चाहिए, हमारा उद्देश्य ट्रांसफॉर्मेशन का होना चाहिए। पूरी जिंदगी बीत जाती है धर्म की क्रियाएं करते करते, पर हम जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं ले पाते। एक प्रकार की आत्ममुग्धता में जी लेते हैं कि मैंने बहुत धर्म किया, और संस्कारों में हमें ये बात सिखाई गई हो, पड़ी रहती है कि हमें कुछ पुण्य लाभ हुआ है ना। धर्म करने से मुझे पुण्य लाभ हुआ, मुझे पुण्य लाभ होगा, मुझे उससे सद्गति की प्राप्ति होगी, ये सब हम लोग सोचते हैं और इसी भावना और प्रेरणा से धर्म कर लेते हैं। लेकिन मेरे देखे अक्सर वो धर्म के नाम पर कोरी आत्ममुग्धता होती है, यथार्थ धर्म नहीं होता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, धर्म करें आत्मबोध के साथ, आत्ममुग्धता से नहीं। आप सब अभी अपने आप को धर्मी कह रहे, मैं भी आपको धर्मी ही मानता हूं, लेकिन मैं आप सब के भीतर एक सच्चे धर्मी का दर्शन करना चाहता हूं, यथार्थ धर्मी। आप लोग चार दृष्टि से धर्म करते हो। आपसे मैं पूछूं क्यों करते हो धर्म, थोड़ा पहले आप ही लोग बताओ, बोलो। आप लोग धर्मी हो, धर्म करते हो, क्यों करते हो? हाँ, शांति के लिए, और हाँ, आत्म कल्याण के लिए, और मानव जीवन की सार्थकता के लिए, और हाँ, दिखावे के लिए। एक ने सच बोला है, एक ने सच बोला है। शांति के लिए, आत्म कल्याण के लिए, दिखावे के लिए। ये क्या है? शांति के लिए धर्म कर रहे हो पर शांति पाए? आत्म कल्याण की बात करते हो, आत्मा की समझ है? उत्तर बहुत हो सकते हैं, पर मेरे देखे चार दृष्टियां हैं जिससे लोग धर्म करते हैं। सबसे पहले परंपरागत धार्मिक संस्कार होने के कारण, हमें परंपरा से संस्कार मिला है। धर्म एक अच्छी चीज है, धर्म एक अच्छा कर्म है, हमें करना चाहिए। जन्मजात संस्कार मिले, इस अर्थ में भाग्यशाली हो कि ऐसे कुल में जन्म लिए जहां तुम्हें परंपरा से धर्म करने की प्रेरणा मिली। दुनिया में ऐसे भी बहुत लोग हैं जिन्हें परंपरा से पाप करने की प्रेरणा मिलती। तो बस परंपरागत भाव से हम धर्म करते आ रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसमें मेरी अन्य क्रियाओं के साथ
धर्म भी एक क्रिया है। और चूंकि मेरे संस्कारों में, मेरे अवचेतन मन में धर्म बड़े उत्तम तत्व के रूप में स्थापित है, इसलिए जब भी मैं धार्मिक क्रियाएं करता हूँ, धर्म के कार्यों में आगे बढ़ता हूँ, मुझे एक आत्मसंतुष्टि मिलती है। धर्म की क्रिया बुरी नहीं है, धर्म की क्रिया बहुत उत्तम चीज है, लेकिन जब तक उसका उद्देश्य सही नहीं होगा, सही परिणाम नहीं आएगा। इस तरह से जो धर्म है वो एक प्रकार की आत्ममुग्धता है। इससे धर्म का वांछित परिणाम नहीं मिल सकता। करते आ रहे हैं, परंपरागत धार्मिक संस्कारों से प्रेरित होकर हमने धर्म किया, पहला दृष्टिकोण। ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं ना, बोलो, हैं? दूसरा, धर्म करेंगे तो विपत्तियां टलेगी, हमारे बिगड़े काम बनेंगे, हमारी मुश्किलें दूर होगी। ये भी एक दृष्टिकोण है। जब कभी कोई विपत्ति आई, थोड़ा धर्म कर लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, माला फेर लो। गुरुओं के पास भी ये महाराज बहुत पहुँचे हुए, इनका आशीर्वाद ले लो, तुम्हारे बिगड़े काम बन जाएंगे। और ये संस्कार भी हमें बचपन से दे देते हैं। रिजल्ट खुलने वाला, मंदिर जाओ, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा। अरे रिजल्ट तो पहले ही बन गया, वो तो केवल डिक्लेयर होना बाकी है। लेकिन बच्चों को ये सिखाया जाता है, परीक्षा है बेटे, मंदिर जाओ, पेपर अच्छा जाएगा। हमें लोभ लालच के साथ धर्म से जोड़ा गया। उसी संस्कार से जब भी कोई कष्ट होता है, विपत्ति आती है, मुश्किलें खड़ी होती है, हम लोग सीधे धर्म की शरण में जाते हैं। लेकिन जब कभी किसी धर्मी पर मुश्किल आती है तो ऐसे लोग धर्म से ही दूर भाग जाते हैं, है ना? अरे हमने इतना धर्म किया, हमें धर्म ने क्या दिया? कुछ नहीं रखा धर्म में। बहुत सारे लोगों के ऐसे प्रलाप होते हैं कि नहीं? क्यों? अवधारणा ही गलत थी। समझ गलत होगी तो परिणाम कभी भी अच्छा नहीं आएगा। यह अवधारणा गलत है कि धर्म करने से मुश्किलें टलती है, धर्म करने से विपत्तियां दूर होती है। गलत है। धर्म करने से विपत्तियां दूर नहीं होती, बल्कि देखो तो धर्मी के ऊपर जितनी विपत्तियां आती है, सामान्य लोगों पर उतनी विपत्तियां नहीं आती। महान महान आत्माओं के जीवन को देखो, विपत्तियों से भरा। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज मैंने अपने जीवन में कुछ बुरा नहीं किया, फिर मुझ पर इतना कष्ट क्यों आया? मैंने कहा, पारसनाथ भगवान के इतिहास को पलट कर देखो, 10 भव का रिकॉर्ड है, कोई बुरा नहीं किया, फिर विपत्ति कितनी आई? आई कि नहीं आई? बोलो, आई? कितनी बड़ी विपत्ति। तुम उनसे बड़े धर्मी हो क्या? बोलो। पारसनाथ भगवान पर इतनी भयानक विपत्ति, सुनते ही रूह कांप जाए। हर महान आत्माओं पर विपत्तियां आती, हर धर्मी पर विपत्ति आती है। और कभी घबराना नहीं, धर्मी पर ही विपत्तियां आती है, सामान्य लोगों पर नहीं। क्योंकि कसौटी पर सोना को कसा जाता है, पीतल को नहीं। उपसर्ग साधुओं पर आते हैं, डाकुओं पर नहीं। परीक्षा सतियों की होती है, बेश्याओं की नहीं। संकट धर्मी पर आते हैं, पापी पर नहीं। तो प्रकृति का उसूल है, आएगा। फिर ये कहना कि
धर्म करने से संकट टलते हैं, झूठ है। ये सही अवधारणा नहीं है। इसलिए किसी को धर्म से जुड़ने की प्रेरणा इस भाव से मत दो कि धर्म करेगा तो तेरा कष्ट दूर होगा, धर्म करेगा तो तेरी विपत्तियां दूर हो जाएगी, धर्म करेगा तो तेरा संकट कट जाएगा। ये बातें मत कहो, सत्य का बोध कराओ। धर्म करने से मेरे संकट नहीं टलते, क्योंकि धर्म हमारे संकटों को टालता नहीं, धर्म हमें संकटों में संभालता है। क्या बोला? धर्म हमारे संकटों को टालता नहीं, धर्म हमें संकटों में संभालता है। संकट ना आए ये धर्म के बस की बात नहीं है, पर कितनी भी बड़ी, कितना भी बड़ा संकट क्यों ना खड़ा हो जाए, मैं उससे विचलित ना हूं, ये सामर्थ्य हमें धर्म देता है। ये सामर्थ्य हमें धर्म देता है, संकटों में संभालता है, क्योंकि धर्म से हमें ज्ञान मिलता है, तत्व ज्ञान, जीवन की सही समझ। और धर्म का पहला पाठ है अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में समता रखना, स्थिरता रखना, क्योंकि अनुकूल और प्रतिकूलता संयोगों पर निर्भर है, और संयोग मेरा स्वभाव नहीं है, पर है। जिस मनुष्य के हृदय में ऐसी समझ होती है, उसकी आत्मा में असीम सामर्थ्य प्रकट होती है, प्रबल पराक्रम जागता है, अपार क्षमताएं उद्घाटित होती है, और अपूर्व पुरुषार्थ प्रकट होता है। समझ सही होनी चाहिए। तो संकटों को टालने के लिए धर्म करोगे तो तुम वही भ्रम में ही जियोगे। तीसरा उद्देश्य जो धर्म करने का आप लोगों ने बना रखा है, धर्म करेंगे तो कुछ पुण्य मिलेगा, है ना। कई बार लोग कहते हैं महाराज ऐसा करने से हमको पुण्य मिलेगा कि नहीं। कई बार लोग अच्छा काम करते हैं, महाराज इससे हमको पुण्य तो मिला होगा। धर्म करेंगे तो पुण्य मिलेगा, धर्म करेंगे तो पाप कटेगा। ये उद्देश्य है ना आपका, मेरे पाप कट जाए, मुझे कुछ पुण्य मिल जाए। जब से होश संभाला तब से आपने धर्म किया कि नहीं? कितना पुण्य बटोरा, थोड़ा बताओ। कितना पाप कटा ये बताओ। दिखता है पुण्य तुम लोगों को? इस सभा में कोई भी आदमी है जो देख रहा है कि मैंने इतना धर्म किया तो मुझसे इतना पुण्य मिला? बोलो, दिखा? मैंने धर्म किया तो मेरा पाप कटा, दिखा? तो फिर ये बताओ, जो दिखता ही नहीं उस विश्वास से धर्म करने का कोई अर्थ है? बोलो। तुम लोग तो भ्रम में पड़ गए कि महाराज आज कौन सी पट्टी पढ़ाने बैठ गए। महाराज तो हम सबके किए किराए पर बिल्कुल पानी फेर दिए। मैं पानी नहीं फेर रहा हूं, मैं आपको सत्य का बोध कराना चाह रहा हूं। धर्म करने से पुण्य बंधता है, धर्म करने से पाप कटता है, इसमें संशय नहीं। लेकिन आप जैसे विश्वास के साथ धर्म करते हो, उस विश्वास से कुछ नहीं होता। पुण्य बंधेगा, पाप कटेगा, इसलिए धर्म की क्रियाएं करो, उससे लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हें अभी पुण्य और पाप की सही समझ ही नहीं है।
तुमने पुण्य को एक कर्म के रूप में देखा है, पाप को एक कर्म के रूप में मान लिया और ये धारणा बना रखी कि पुण्य और पाप मेरी आत्मा से जुड़ा हुआ, आत्मा से चिपका हुआ कोई कर्म है जो मुझे अच्छे और बुरे फल प्रदान करता है। चूंकि तुम अनुकूलता चाहते हो और वो अनुकूलता पुण्य के अच्छे फल से मिलती है, इसलिए पुण्य की तुम्हारे अंदर चाह है और पाप से भीति। यही है ना, इसलिए पुण्य की तरफ लगाव है और पाप से डर। लेकिन नहीं, पुण्य और पाप एक जड़ कर्म मात्र नहीं है। पुण्य और पाप एक भाव है। उस भाव को जगाओगे तब सच्चे अर्थों में धर्म करने का कोई अर्थ होगा। धर्म करने से पुण्य मिलेगा, इसमें संशय हो सकता है, पर धर्म करने से जीवन पुण्य बनेगा, यह निसंशय है। तो पुण्य कमाने के लिए धर्म करना या जीवन को पुण्य बनाने के लिए धर्म करना, बोलो कौन सा अच्छा धर्म है? बोलो। हाँ, पुण्य कमाने के लिए कि पुण्य बनाने के लिए? हाँ, आप लोग क्या कर रहे हो? पुण्य कमाने की बात कर रहे हो। और पुण्य कमाओगे कैसे? जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करो तो क्या होगा? बिना इनपुट के आउटपुट होगा क्या? एक भगत भगवान की भक्ति करने गया, बार बार निवेदन कर रहा था, हे भगवान 1 करोड़ की लॉटरी निकाल दे, 1 करोड़ की लॉटरी निकाल दे, 1 करोड़ की लॉटरी निकाल दे। बड़ी देर से गुहार कर रहा था। उसकी प्रार्थना से भगवान प्रकट हुए और जैसे ही कहा हे भगवान 1 करोड़ की लॉटरी निकाल दे, भगवान ने एक चांटा खींच के मार दिया। वो घबरा गया। बोले भगवान अपराध क्या हुआ? बोले 1 करोड़ की लॉटरी मांग रहा है, 1 रुपये का टिकट तो दिखा। 1 रुपये का टिकट लोगे तो 1 करोड़ की लॉटरी मिलेगी। तुम जीवन में पुण्य कमाना चाहते हो, लेकिन जब तक हृदय में पुण्य भाव नहीं जगता, पुण्य कमाने का कोई अवसर नहीं। ध्यान रखना, मैंने पुनः पहले कहा, पुण्य एक जड़ कर्म मात्र नहीं, पुण्य एक भाव है। और दूसरी पंक्ति कह रहा हूँ, पुण्य और पाप कोई क्रिया मात्र नहीं, पुण्य पाप एक भाव है। तुमने 1 घंटे पूजा की, ये पुण्य की क्रिया है, पर इसका परिणाम पुण्यमय हो, इसमें संशय है। लेकिन तुम्हारे हृदय में जो पवित्रता आई, प्रसन्नता आई, अहोभाव जगा, ये तुम्हारे भीतर का पुण्य भाव है, ये शुभ भाव है। और ये भाव, इस भाव के ठहराव का नाम ही पुण्य है। ये तुम्हारे जीवन को पुण्य बना देगा, पुण्यमय बना देगा। पुण्य का अर्थ ही होता है पवित्रता। जीवन में पवित्रता लाइए। पवित्रता के भाव को जगाने से ही पुण्य बनता है। तो अब बताइए, पुण्य बनाने के लिए या पुण्य कमाने के लिए क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? बोलो, थोड़ा जोर से तो बोलो। अभी तक क्या हो रहा है? बनिया है महाराज, हम तो केवल कमाने की भाषा जानते हैं, है ना। उद्यम सही कीजिए, सही दिशा में आगे बढ़िए। जीवन को पुण्य बनाने का प्रयत्न करना असली धर्म है। इसी तरह मेरे पाप कट जाएंगे, धर्म करेंगे पाप कट जाएंगे, ये भी दृष्टिकोण है। पूजा पाठ कर लो भैया, कुछ तो पाप कटेंगे। कुछ दान पुण्य कर दो, कुछ तो पाप कटेंगे। पूजा पाठ से पाप कटते हैं, इसमें मैं इसका निषेध नहीं करता, लेकिन तुम जितना पाप काटते हो उससे ज़्यादा पाप लपेट लेते हो। बोलो, लपेटते हो कि नहीं? हाँ,
भगवान की पूजा करते हो और पूजन करके विसर्जन करके बाहर आते हो, फिर वही पाप शुरू हो जाता है कि नहीं? मैं आपसे कहना चाहूँगा, पाप काटने के लिए नहीं, पाप त्यागने के लिए धर्म कीजिए। किसके लिए धर्म करना है? किसके लिए धर्म करना है? अब बोलो। पाप काटने का भाव तो हर पल होता है, हे भगवान मेरे पाप कटे, पर हे भगवान मेरा पाप छूटे, पापों से मेरा पिंड छूटे, ऐसी भूख तुम्हारे मन में कभी आती है? पापों को त्यागने का भाव मन में आता है? बहुत कम। तो जब तक इन चारों प्रकार की दृष्टियों को रखोगे, धर्म का सच्चा लाभ घटित नहीं होगा। और तब तक आप अपने आप को एक सच्चे धर्मी के रूप में प्रस्तुत भी नहीं कर पाओगे। धर्म करने का वास्तविक उद्देश्य, सच्चा दृष्टिकोण केवल एक ही होना चाहिए, वो है आत्मा की पवित्रता, चित्त का निर्मलीकरण, चेतना की विशुद्धि। आचार्य कुंद इसी बात को अपने शब्दों में कहते हैं, मोह खो विहीनो परिणामो अपनो हु समो। मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम, न मुग्धता हो न क्षोभ हो। मोह और क्षोभ से मुक्त स्थिति धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे अंतस की पवित्रता बढ़ेगी, वैसे वैसे विकसित होगी। उस अवस्था को अपने हृदय में उद्घाटित कीजिए। और ये कब होगी? जब हृदय में भेद विज्ञान प्रकट होगा। जीवन के यथार्थ को पहचानने की कोशिश कीजिए। किसके लिए धर्म करते हैं? नेम फेम के लिए भी बहुत लोग धर्म करते हैं। भी एक ने कहा दिखावा के लिए। गुरुओं का समागम भी कई लोग इसीलिए करते हैं। एक बार एक सज्जन ने, जो ज़्यादा धार्मिक नहीं थे, हमारा प्रवास हुआ, जुड़ा, दानवान भी करना शुरू कर दिया, नियमित आना भी शुरू कर दिया। किसी ने कहा भैया आजकल तुम महाराज से बहुत प्रभावित दिखते हो, खूब आगे पीछे आते। बोले भैया प्रभावित कुछ नहीं जानता, मैं तो ये देखता हूँ महाराज बड़े ग्लैमरस है और दुनिया के बड़े बड़े लोग महाराज के चरणों में आते हैं। हमारी 3 बेटियां हैं, तीनों शादी के लायक हो गई, अब महाराज के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो ब्याह शादी कैसे होगी? बोलो, ये भी एक दृष्टिकोण है, ये प्रोफेशनल एटीट्यूड है। आजकल बहुत लोग ये करने लगे। अपनी पहचान बनाने के लिए लोग धर्म का इस्तेमाल करने लगे हैं। ये सब बड़ा उथला दृष्टिकोण है। संत कहते हैं अपनी पहचान बनाने के लिए धर्म मत करो, अपने आप को पहचान कर धर्म करो। अपनी अंतरात्मा को पहचानो फिर धर्म करो। तो उस धर्म का जो स्वाद होगा और उससे उत्पन्न जो आह्लाद होगा, उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकेगा। वह अनिर्वचनीय होगा। तब अंदर समता आएगी, तब संतोष आएगा,
तब संयम आएगा, तब सदाचार प्रकट होगा, तब जीवन में वे सारे गुण विकसित होंगे जो एक अच्छे मनुष्य के लिए अपेक्षित है। अपनी चेतना को जगाइए, इस आत्ममुग्धता से बाहर निकलिए, धर्म के मर्म को समझकर धर्म को धारण कीजिए, तो आनंद है। नहीं तो हम लोग बस ऊपर ऊपर से बहुत सारी क्रियाओं में जुड़ जाते हैं, अंदर जो घटना चाहिए वो नहीं घटता। अभी मैंने आप लोगों से पूछा आपने आप को क्या मानते हो, तो आप सब ने कहा हम धर्मी मानते हो कि नहीं? दोबारा पूछता हूँ, बोलो अपने आप को क्या मानते हो, धर्मी कि अधर्मी? हाँ क्या? थोड़ा जोर से, धर्मी। तो अपने आप को धर्मी मानते हो तो पाप करना छोड़ दो। बोलो, धर्मी के लिए पाप शोभा देता है क्या? तो अपने आप को धर्मी मानते हो तो पाप करना छोड़ दो। तैयार हो? बोलो, अब बोलो क्या मानते हो अपने आप को, धर्मी की पापी? हाँ, पाप करने वाला पापी कि धर्मी? हाँ, अच्छा ये बताओ, किसी आदमी के पास कुल 100 रुपए की पूंजी हो, उसको करोड़पति कहना उसकी प्रशंसा है या उपहास? हाँ, 100 रुपया है और उसे करोड़पति कह के आप उसका मजाक ही उड़ा रहे हैं ना, है ना? अब तुम लोग देख लो पाप कितना और धर्म कितना। बोलो बोलो, किसका परसेंटेज ज्यादा? तो धर्मी कहलाना तुम्हारी प्रशंसा या उपहास? बोलो, थोड़ा जम से तो बोलो। पर तुम लोग वो अपना उपहास उड़वाने में मजा आ रहा है। मैं तो तुम सबको कह रहा हूं, तुम सब धर्मी नहीं परम धर्मी हो। देखो कितना आनंद आ रहा है ना, आ रहा है। जो मेरे भीतर है नहीं वो मैं नहीं हूं, मेरे भीतर जो है वही मैं हूं। तो ये मानो कि मैं पापी हूं, तो अब मुझे क्या करना? पापी नहीं बने रहना। अगर मैं पापी हूं तो मुझे अब धर्म करना शुरू कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? धर्मी मानते हो तो पाप करना छोड़ दो, और पापी मानते हो तो धर्म करना शुरू कर दो। भले धीमी गति से ही सही चलो। जब तक मैं अपने आचार विचार और व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाता, तब तक मैं अपनी आत्मा का उद्धार नहीं कर सकता। ये बात गांठ में बांध लो। लोग तुम्हें धर्मात्मा माने, लोग तुम्हें धर्मी कहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग मुझे मुनि और महात्मा भी कहकर पूजे, इससे कोई खास फर्क नहीं। मेरे भीतर तो फर्क तभी नजर आएगा जब मेरे भीतर मुनिपना या महात्मा पना घटित होगा। इसी तरह लोग तुम्हें कितना भी धर्मी या धर्मात्मा माने, पर तुम्हारे भीतर फर्क तभी आएगा जब तुम्हारे भीतर सच्चा धर्मीपना या धर्मात्मापन प्रकट होगा। मेरे भीतर की बात केवल मैं जानता हूँ, तुम्हारे भीतर की बात भी केवल तुम जानोगे। अपने भीतर झांक कर देखो, मेरे भीतर रहने वाला मनुष्य आखिर कैसा है, वो कितना सही है। उस छवि को देखिए,
यदि वो सही है तो कोई चिंता नहीं है, और सही नहीं है तो सही करने का उद्यम जरूरी है। तत्काल शुरू कर डालिए, उसे सुधारिए। अपने अंदर के व्यक्तित्व को संवारना ही हमारे धर्म का मूलभूत लक्ष्य और उद्देश्य होना चाहिए। वो दृष्टिकोण अपने अंतर मन में जगाइए, जिससे जीवन को सुंदर बनाया जा सके, जीवन को बेहतर बनाया जा सके। अगर हम उस आत्मा के उद्धार, आत्मा की पवित्रता को ध्यान में रखकर धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो तय मानना हमारे जीवन में व्यापक बदलाव घटित होगा, व्यापक बदलाव घटित होगा। आत्मबोध होते ही अंदर का अभिमान और आसक्ति पल में दूर हो जाते हैं, पल में। पर अभी तो देखने में उल्टा आता है, धर्मी होने के बाद भी धर्मी होने का भी अभिमान आ जाता है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, महाराज, एक शहर में मैं बहुत अंतराल के बाद आया। स्वाभाविक है, 25 बरस पहले मेरी जितनी व्यस्तता थी आज उससे 1000 गुनी व्यस्तता हो गई। 25 बरस पहले मेरे पास जितने लोग आते थे आज उससे कई गुने लोग आने लगे। तो स्वाभाविक है कि 25 बरस पहले जो लोग मुझसे टाइम पाते थे आज उनको उतना टाइम मिलना मुश्किल है। अब एक भक्त ने आकर कहा, महाराज आपने हमारा ध्यान ही नहीं रखा, मैं आपका 25 साल पुराना भक्त, आपने हमें देखा तक नहीं। महाराज नया 9 दिन, पुराना 100 दिन, सीख भी दे दी। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। हम 25 साल पुराने भक्त। हमने कहा अच्छी बात है, हमने तो यही सुना है कि ज्यादा पुराना धान अंकुर नहीं पाता इसलिए अंकुरन के लिए नए नए धान की भी जरूरत है। पर मैं ऐसे लोगों की बात सुनकर हंसता हूं अंदर से, बोलता तो नहीं क्योंकि किसी को अपमानित करना अच्छी बात नहीं है। तो पर तुम भक्त हो, भक्ति करो, भक्त बनो, पर भक्त होने का अहंकार मत पालो। हम अहंकार को गलाने के लिए भक्ति करते हैं। अगर भक्ति का ही अहंकार हो जाए तो फिर सुधरेंगे कैसे? अगर अभिमान बढ़ रहा है, आसक्ति बढ़ रही है, तो अभी हम धर्म के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। ये हमें समझना है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण हो, अध्यात्म जागृति के साथ यदि धर्म करेंगे तो एक अलग प्रकार की आनंद की अनुभूति होगी। आपको देखकर लोग आपसे प्रेरित होंगे और आप अपने जीवन के तमाम उतार चढ़ाव में स्थिरता रख सकोगे। आपके मन में संतोष, आपके मन में स्थिरता, आपके अंतर में सकारात्मकता स्वाभाविक रूप से प्रकट होने लगेगी। और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यदि आपने इस अवस्था को प्राप्त कर लिया तो समझना धर्म का सच्चा परिणाम मेरे जीवन में घटने लगा है। उसे अंतरंग में जगाइए और जीवन को आगे बढ़ाइए। आज आष्टा में तीसरी बार आना हुआ, तीसरी बारी है ना। आप लोग बड़े भाग्यशाली हो। आष्टा शब्द आस्था का ही अपभ्रंश रूप मुझे दिखता है। आप लोगों की आस्था बहुत अच्छी दिखती है।
हमेशा आप लोगों को लाभ मिलता रहा है। महाराज जी भी आपके यहाँ आए और आपको चातुर्मास का लाभ मिला। संधान सागर जी महाराज भी पहले यहाँ आ चुके हैं, ये भी तीसरी बार आए, महाराज भी तीसरी बार आए और तीसरी बार तीनों ही आए। योग, ये लाभ आपको मिल रहा है। और मैं देखता हूं कि आस्था की समाज में गुरु भक्ति कूट कूट करके भरी हुई है। आप सबकी भक्ति भावना प्रशंसनीय है। आपका जो धर्म के प्रति लगाव है वह अनुकरणीय है। लेकिन मैं इतनी ही अपेक्षा रखता हूं कि यह सब कुछ आत्मस्पर्शी हो। अंतरंग से जुड़ोगे तो सोने में सुहागा वाली बात होगी, और अंतरंग से नहीं जुड़ते तो ऊपर ऊपर की क्रिया ही होगी। मेरा आप सबसे सुझाव है, आप सबसे सुझाव है, जब तन लगा, मन लगा, धन लगा, तो फिर हमें उसका परिणाम भी पूरा मिलना चाहिए। आप लोग तो व्यापारी हो, इनपुट और आउटपुट दोनों पर ध्यान रखते हो कि नहीं रखते? तो इनपुट जितना है उतना आउटपुट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? हमने जितना इन्वेस्टमेंट किया उतना रिटर्न आ रहा है कि नहीं? व्यापार में तो देखते हो, अंतरंग में भी देखने की कोशिश करो। कदाचित व्यापार में इन्वेस्टमेंट के अनुकूल रिटर्न न भी मिले तो आगे पीछे रिकवरी हो सकती है, लेकिन जीवन के क्षेत्र में ऐसी चूक होने पर उसकी रिकवरी की संभावनाएं छिन्न भिन्न हो जाती है। फिर वो कभी दोबारा बहुत मुश्किल से मिलती है। इस सच्चाई को आप लोग जानिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।